विश्व मसीह के मधुर और परिणाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 127। भजन 127 हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसमें जीवन है, जिसमें सामर्थ है। हम चाहते हैं कि ये वचन जिसमें जीवन है और जिसमें सामर्थ है, हमारे जीवन में उस जीवन को उत्पन्न कर सके जो बहुतायत का जीवन है। हमारे जीवन में उस सामर्थ को उत्पन्न कर सके जिस सामर्थ को आपने संसार में प्रकट किया। हमारे जीवन में पाप की सामर्थ न हो, लेकिन आपके वचन की सामर्थ वास कर सके, आपके आत्मा की सामर्थ वास कर सके, और आपका वचन, आपका आत्मा हमें आत्मिक रूप से जीवित रख सके, हमारी आत्मिक प्यास को बुझा सके और आप में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके। जब हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा एक ही उद्देश्य हो सके कि हम अपने कानों को आपकी आवाज़ की तरफ सुनने के लिए लगाएं, अपने मनों और हृदय को तैयार करें, ताकि जो भोजन आज हमारे लिए तैयार किया गया है, उस भोजन को खाने के द्वारा से हम अपनी आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को बुझाने वाले सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो सकता है कि आप इस बात के ऊपर सोच रहे हो कि भजन 127 से हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है, क्यों एक दफ़ा दोबारा से हम भजन 127 से अध्ययन करें। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि भजन जो 127 है, वो विशेष करके हमारे परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, जिसके ऊपर कई दफ़ा हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण से या अपने जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण से। जो इस भजन का जो शीर्षक दिया गया है, वो शीर्षक इस प्रकार से है कि हमारे परिवार का आधार, या दूसरे शब्दों में यदि आप बोलना चाहें तो हमारे परिवार, हमारे उद्देश्य, हमारे जीवन या हमारे कार्यों का आधार क्या है। जब हम बात करते हैं परिवार की, जब हम बात करते हैं अपने जीवन की, जब हम बात करते हैं उद्देश्यों की, जब हम बात करते हैं कार्यों की, तो इन सब का आधार क्या, बेस क्या है, किन चीजों के ऊपर हमारा परिवार, हमारे उद्देश्य, हमारे कार्य और हमारे जीवन टिके हुए। यह इस बात को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में दो प्रमुख खंड हैं जो परिवार से संबंधित है। एक आपके सामने पढ़ा गया भजन 127, उसके पहले 5 पद। जो दूसरा खंड है वो इफिसियों की पत्री, उसके 5 अध्याय के 22 से 25 पद में हमें मिलता है, जहां पर परिवार के बारे में बताया गया है, विशेष करके मसीही परिवार के बारे में बताया गया है, विश्वासी परिवार के बारे में बताया गया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि करी, और जब परमेश्वर ने सृष्टि करी तब परमेश्वर ने पुरुष और महिला को बनाया, यानी कि आदम और हवा का परमेश्वर ने क्या किया, निर्माण किया, या परमेश्वर ने उनकी
सृष्टि करी। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की बगीचे में रखा, जहां परमेश्वर प्रत्येक दिन उनके साथ संगति करने के लिए आता था। लेकिन हम यहां पर वो देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस फल को खाया जो वर्जित फल था या जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है, परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आता है और परमेश्वर अदन के बगीचे से उनको क्या कर देता है, निकाल देता है। लेकिन इस बात को आपको समझना है कि उनकी अनाज्ञाकारिता के बावजूद, उनके पाप करने के बावजूद, संसार को पतन की ओर ढकेलने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको सजा तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने साथ ही साथ उनको आशीष भी दिया। किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको आशीष दिया? तो परमेश्वर ने अदन के बगीचे में एक परिवार की स्थापना करी। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने विवाह की स्थापना करी। इसीलिए हम जब कभी मसीही विवाह होता है तो हम एक गीत को गाते हैं, प्रायः अक्सर बहुत सारे कलीसियाओं में गाया जाता है, जब पहली शादी हुई अदन में। तो वहां पर हम इस गीत में ये गाते हैं कि वहां पर उपस्थित थे पिता परमेश्वर उपस्थित था, पिता पुत्र परमेश्वर उपस्थित था और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों उपस्थित थे। तो तीनों उपस्थित थे, तीनों ने एक विवाह की स्थापना करी और साथ ही साथ एक परिवार की स्थापना करी। इसलिए जो वचन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद परिवार दूसरे नंबर पर होना चाहिए और तीसरे नंबर पर हमारी सेवकाई होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने अदन के बगीचे में एक परिवार की क्या करी, स्थापना की। जिस परिवार की परमेश्वर ने स्थापना करी थी अदन के बगीचे में, वो परिवार अपने आप में सिद्ध था, अपने आप में अच्छा था। उस परिवार में किसी भी प्रकार की पाप, बुराई या समस्या उस परिवार में नहीं पाई जाती थी। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था कि फूलो, फलो और पृथ्वी को क्या कर लो, अपने वश में कर लो। यदि हम पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी से संबंधित बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, बहुत सारी बातें दिए गए हैं, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, संतानों से संबंधित बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवारों का भी बाइबल में वर्णन है जो आशीषित परिवार थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का अपने जीवन में क्या किया, पालन किया। तो बाइबल में जैसा कि मैंने आपको बताया, परिवार के बारे में बहुत सारी बातों को हम क्या करते हैं, पाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को भजन 127 हमको सिखाना चाहता है या परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाहता है, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार का आधार या हमारे कार्य या हमारा जीवन या हमारे उद्देश्य या जिस चीज की भी हम बात करते हैं, उस चीज का आधार क्या है। यदि हम संसार के नजरिए से देखें तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने कार्यों के बारे में सोचता है, अपने जीवन के बारे में सोचता है, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार से नहीं सोचता है। विशेष करके संसार के लोग और कई दफा हम और आप जो विश्वासी लोग हैं, हम भी अपने जीवन में, कार्यों में और उद्देश्यों में हम वचन के अनुसार नहीं सोचते। हम सोचते हैं, प्रायः हम उसको अपने दान वरदानों से जोड़ देते हैं या अपने योग्यताओं से जोड़ते हैं या अपनी बुद्धि से जोड़ते हैं या जो संसार में परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, उन सब के अनुसार से हम सारी चीजों को देखते हैं, उन सारी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार एक अच्छा परिवार हम किसको बोल सकते हैं, एक मसीही परिवार हम किसको बोल सकते हैं, एक विश्वासी परिवार हमको किसको बोल सकते हैं। यदि आप संसार के नजरिए से किसी परिवार को परिभाषित करेंगे कि एक अच्छा परिवार कौन है, तो आप ये बोलेंगे एक अच्छा परिवार वो हो सकता है जिसके पास अपना घर हो, जिसके पास बच्चे हों, जिसमें माता पिता हों, बच्चे पढ़े लिखे हों और उनके पास दुनिया का ज्ञान हो। हम इस नजरिए से देखते हैं और इस नजरिए से हम मूल्यांकन करते हैं कि यदि ये सब चीजें होंगी तो एक परिवार अच्छा परिवार होगा और संसार में उसका क्या होगा, नाम होगा। लेकिन जब हम बात बाइबल के अनुसार से करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से करते हैं, तो परिवार को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, हम किसको बोल सकते हैं कि विश्वासी परिवार है। ठीक है, कई दफा हम घमंड करते हैं, अपने एजुकेशन पर घमंड करते हैं। यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में टैलेंट्स दिए हैं, उसके ऊपर हम घमंड करते हैं।
यदि परमेश्वर ने हमको संसार की सारी आशीषों से परिपूर्ण किया है, हम उसके ऊपर घमंड करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है कि एक परिवार के रूप में हम किन बातों पर घमंड करें? तो 5 बातें हैं। पहली बात यह है, हमारे परिवार का आधार परमेश्वर होना चाहिए। हमारे परिवार का आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। भजन संहिता 127 के और पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। भजनकार का कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर के वचन का कहने का क्या मतलब है? यदि हमारे घर का केंद्र, यदि हमारे जीवन का केंद्र, यदि हमारे बच्चों के जीवन का केंद्र यदि परमेश्वर नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। चाहे आप संसार में कितने भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, संसार में आप कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, आपके बच्चों ने कितने ज्यादा शिक्षा क्यों ना हासिल कर लिया हो, आपका कितना भी नाम क्यों ना हो समाज में, संसार में, कार्यों में, ये सब व्यर्थ। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या हमारे परिवार का आधार जीवित परमेश्वर है या नहीं है। यदि हमारे परिवार का आधार जीवित परमेश्वर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार से जब हम एक घर को बनाते हैं, उस घर में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसका नींव। यदि नींव मजबूत नहीं है तो घर गिर जाएगा। यदि आपने अभी तक तुर्की के बारे में नहीं सोचा है, सीरिया के बारे में नहीं सोचा है, तो आपको सोचने की आवश्यकता है। हम उसी संसार में रहते हैं जिस संसार में हमारे समान अन्य लोग भी रहते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा, कई दफ़ा हम सिर्फ ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें हमारे जीवन को फायदा नहीं पहुंचा सकते। कई दफ़ा हमको लोगों के जीवनों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा है, परमेश्वर ने हमको भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। इसलिए हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर ने दूसरों के बारे में भी सोचने के लिए रखा है। तुर्की के यदि आप वीडियो को देखें, जब भूकंप आया था 1 सप्ताह पहले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भरभरा कर गिर पड़ी, सामने, लोगों के सामने ऐसे गिर रहे थे बिल्डिंग जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। बात क्या हो रही है? नींव की बात हो रही। घर को बनाते समय नींव के बारे में बहुत ध्यान दिया था। तो हमारे परिवार का नींव क्या है? हमारे परिवार का नींव है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार का नींव है, परमेश्वर हमारे परिवार का नींव है, पवित्र आत्मा हमारे परिवार का नींव है, तो वो हमें रोटी भी देगा, वो हमें विश्राम भी देगा, वो हमें नींद भी प्रदान करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का आधार सबसे पहले परमेश्वर हो, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व देना होगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने आदम के बारे में क्या बोला कि मनुष्य का अकेला रहना क्या है, अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल करके उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और उससे क्या बना दिया, एक नारी बना दिया, और बोला कि यह नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। परमेश्वर ने उसका नाम हव्वा रखा। यानी परमेश्वर ने एक परिवार की स्थापना करी और इसी परिवार ने आगे चल करके कलीसिया की स्थापना करी। इसलिए जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया क्या है? कलीसिया परिवारों से निर्मित एक परिवार, यानी कलीसिया में बहुत सारे परिवार होते हैं और उन परिवारों को मिला करके एक परिवार की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं कलीसिया। डॉक्टर बिली ग्राहम इस प्रकार से बोलते हैं अपनी पुस्तक में, मानसिक यानी जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनमें से जो 80% लोगों की जो बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है अकेला। कोई भी व्यक्ति अकेले तरीके से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता।
उसको किसी न किसी सहायक की आवश्यकता या जरूरत होती है। हम सबको, यदि हम आत्मिक रूप से बातचीत करें, हमको भी किसी न किसी के साथ संगति की, सहभागिता की आवश्यकता है। और हमारा और आपका जीवन बिना परमेश्वर की संगति के अधूरा है। यदि हम परमेश्वर से नहीं मिलते हैं, हमारा परिवार परमेश्वर से नहीं मिलता है, तो फिर हमारे जीवन जीने का क्या है, कोई औचित्य नहीं है, हमारे परिवार का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब परिवार में जब परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सांसारिक सारी आवश्यकताओं को क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। शैतान का जो सबसे बड़ा आक्रमण होता है वो परिवार पर होता है। जब आदम और हव्वा के रूप में परमेश्वर ने एक परिवार की स्थापना करी, तो शैतान ने सबसे पहले किस पर प्रहार किया, परिवार पर प्रहार किया, कि वो परिवार को क्या कर सके, तोड़ सके। आज यदि आप देखें, विशेष करके चाहे हम सांसारिक रूप से बातचीत करें या मसीही रूप से भी बातचीत करें, आज यदि 100 विवाह हो रहे हैं संसार में, तो 100 में से 56 जो विवाह हैं वो तलाक में बदल जाते हैं। ठीक है, 72%, यानी 100 में से 72 लोग विवाहित होने के बावजूद भी अवैध संबंधों को बनाते हैं, यानी विवाह से बाहर दूसरे से रिलेशनशिप को क्या करते हैं, बनाते हैं। 100 विवाह में से जो 22% है, यानी कि 22% जो बच्चों का जन्म होता है, वो अवैध संबंधों के कारण से होता है। आज संसार में 18% जो महिलाएं होती हैं, यानी कि जो अविवाहित महिलाएं होती हैं, वो विवाह से पहले ही मां बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार क्या है, टूटा हुआ परिवार, हमारा परिवार बिखरा हुआ परिवार। जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम और हव्वा के रूप में पहले परिवार की स्थापना करी थी, वो पहला परिवार टूटा हुआ परिवार नहीं था, बिखरा हुआ परिवार नहीं था, गिरा हुआ परिवार नहीं था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ परिवार था। लेकिन पाप के कारण से उस परिवार में बिखराव आ गया, उस परिवार में अकेलापन आ गया, उस परिवार में फूट आ गई, उस परिवार में तमाम प्रकार की समस्याएं आ गई, जो आज हम संसार में देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर की आशीष हो, तो उसके लिए परमेश्वर को अपने परिवार का केंद्र बनाना हो, ताकि जब कठिनाइयां, जब समस्याएं आए, तो आप समाधान के लिए परमेश्वर की ओर देख सकें। कई दफा जब परिवार में समस्याएं आती हैं, विशेष करके मसीही परिवार में, हम समाधान के लिए संसार की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। संसार को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो हमको संसार की ओर नहीं देखनी है, लेकिन संसार के बनाने वाले की ओर देखनी है। और ये सबसे ज्यादा जो गलती है हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम सीधे संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोगों की ओर देखते हैं, हम संसार के बनाने वाले की ओर नहीं देखते हैं। भजनकार क्या बोलता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा परिवार विश्वासी परिवार है? मुंह से बोलना बड़ा आसान है कि हमारा परिवार विश्वासी परिवार है, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। क्या हमारे परिवार में प्रार्थना होती है? क्या हमारे परिवार में बाइबल अध्ययन होता है? क्या हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, परमेश्वर की सेवकाइयों के बारे में सोचते हैं? या सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि क्या हम परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। तो याद रखिए, जो पहली बात है वो ये है कि हमारे परिवार का आधार परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर क्या है? नींव है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग जो वास्तव में बनती है उसमें नींव महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से हमारे परिवार का नींव परमेश्वर होना चाहिए। धन नहीं, संसार की वस्तुएं नहीं, संसार के लोग नहीं, हमारा एजुकेशन नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे परिवार का नींव होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे परिवार का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे परिवार का आधार परमेश्वर का वचन
होना चाहिए। तीसरे और चौथे पद में लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम आएंगे। कहने का यह मतलब है, जब हम बात करते हैं कि हमारे परिवार का आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसके जीवन का जो आधार था वो परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था। इसीलिए जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आक्रमण किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब कहां से दिया? परमेश्वर के वचन से शैतान ने, परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया? जवाब दिया। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर के वचन की ओर देखा। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या है? हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उज्याला है। हम सोचते हैं कि हम जब संसार की ओर देखेंगे, हम संसार से बहुत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, जिसको परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, यह अपने आप में पर्याप्त है हर एक समस्याओं के लिए। जो हम संसार में, हम जितनी भी प्रकार की समस्याएं देखते हैं, जितनी भी प्रकार की बातें हम संसार में देखते हैं, उन सारी चीजों का उत्तर परमेश्वर के वचन में क्या किया गया है? दिया गया है। परमेश्वर का वचन अपने आप में पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन का, कार्यों का, परिवार का क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? बहुत कम परिवार है जहां पर हम परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। शायद ही कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आप चले जाइए बहुत सारे परिवारों में, आप देखेंगे शायद ही बहुत मुश्किल से लोग परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इवन आप पूछ दीजिए कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, तो बहुतों को भी नहीं मालूम है कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है। यदि आप पूछ दीजिए उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा हुआ है, वो भी नहीं मालूम है। यदि आप पूछ दीजिए भजन संहिता 23 में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है, हम में से बहुतों को नहीं मालूम है। हम परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं। वो वचन जो जीवन देता है, वो वचन जिसने संसार की सृष्टि करी, वो वचन हम अपने जीवन में महत्व नहीं देते। याद रखें, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन होगा, आप संसार की तरफ से आने वाली सारी विपत्तियों पर क्या करने पाएंगे? विजय को प्राप्त करने पाएंगे। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर, हमारे सेवकाइयों के ऊपर क्या आ रही है? समस्याएं आ रही हैं। हम भयंकर तरीके से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो यदि हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सुसमाचार के कारण से, परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से, मसीही परिवार होने के नाते से, हमको कहां जाने की आवश्यकता है? हमको परमेश्वर के वचन में जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? सामर्थ को प्रदान करता है। यदि आपको सामर्थ चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की क्या है? आवश्यकता है। तीसरी बात, हमारे परिवार का उद्देश्य ईश्वरीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। हमारे परिवार का उद्देश्य ईश्वरीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। लिखा हुआ है, परिवार में संतान परमेश्वर के दिए हुए भाग है। लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। इब्रानी भाषा में जो भाग शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब होता है धरोहर, विरासत। तो बच्चे क्या है? परमेश्वर की धरोहर है, परमेश्वर की क्या है? विरासत है, परमेश्वर की क्या है? मिरास है। इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है? मानो परमेश्वर यह बोल रहा है, विशेष करके उन माता पिता से जिन माता पिता के पास संतानें हैं,
बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने दिया है, उनसे ये बोल रहा है कि तुम इनके भंडारी हो, परमेश्वर के वचन के तुम इनके क्या है, भंडारी हो। एक दिन परमेश्वर तुमसे लेखा लेगा। क्या लेखा लेगा परमेश्वर माता पिता से? परमेश्वर माता पिता से यह लेखा लेगा कि माता पिता ने अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्रदान किया है कि नहीं प्रदान किया। हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बच्चों को हम ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चों को हम सारी सुख सुविधाएं देते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है तो वो चीज हम देने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हम में से बहुतों के परिवार की कहानी, मेरे भी परिवार की कहानी है और आपके परिवार की भी कहानी है। हो सकता है कि परिवार में मैं सही हूं, पत्नी सही हो, लेकिन बच्चे सही नहीं हो सकते। कारण क्या है बच्चों को नहीं सही होने का? क्योंकि हमने बच्चों को जो चीज सबसे मूल्यवान है, जो चीज सबसे बेशकीमती है, वो चीज नहीं दिया। हमने संसार के चरित्र का तो उनके जीवन में निर्माण किया है, लेकिन ईश्वरीय चरित्र का उनके जीवन में हमने क्या किया है, निर्माण नहीं किया। ईश्वरीय चरित्र का हमने जीवन में निर्माण नहीं किया। उनको हमने सिखाया नहीं है कि उनको परमेश्वर के वचन में कैसे स्थिर रहना है, परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, कैसे परमेश्वर के वचन को उनको क्या करना है, सीखना है। लिखा हुआ है बच्चे किसके समान? तीर के समान है। ठीक है, तो परमेश्वर ने माता पिता को बच्चों को दिया है और बच्चे माता पिता के हाथ में तीर के समान है। आप मान लीजिए किसी चीज पर निशाना लगा रहे हैं तीर से, और एक बार आपने तीर छोड़ दिया तो क्या तीर वापस आएगा? तीर तो निशाने पर जाकर लगेगा, लेकिन निशाने पर नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं तो तीर अवश्य लगेगा। वैसे ही बच्चे होते। ठीक है, यदि आपने बच्चों को सही तरीके से नहीं सिखाया है तो एक बार बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो फिर बच्चे फिर सही रास्ते पर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी तो माता पिता बड़े रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते, संसारिक बातों में लिप्त है, या फोन में बिजी है, कंप्यूटर में बिजी है, दुनियादारी में बिजी है। क्यों? क्योंकि जब समय था तो आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। तो समय क्या है, जैसे जब बच्चों का डेडिकेशन होता है या बच्चों का जब समर्पण होता है तो माता पिता से पूछा जाता है कि क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे? बहुत सारे माता पिता इस बात को बोलते हैं कि हम सिखाएंगे, लेकिन क्या वास्तव में आप सिखा रहे हैं? यदि आप सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं सिखा रहे हैं तो फिर यह मान के चलिए कि यदि आपने शुरुआत से ही बच्चों को वचन की शिक्षा नहीं दिया है तो उनके जीवन में ईश्वरीय चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। किसी ने इस बात को बोला है, इससे पहले कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इससे पहले कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, इससे पहले कि हम अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाएं, हमको उनको सच्चा मसीही बनाना है। सच्चा मसीही बनाना है, सच्चा विश्वासी बनाना है। यदि आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष के रूप में दिया है, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से क्या है, आशीष है। यदि आप चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनने से पहले आपको उनका अच्छा विश्वासी बनाना होगा, अच्छा मसीही बनाना होगा। यदि आप उनको अच्छा मसीही बनाएंगे, आप उनको अच्छा विश्वासी बनाएंगे तो वो अच्छा इंसान भी बनेंगे। और ये कैसे संभव होगा? ये संभव तब होगा जब आपके परिवार का आधार परमेश्वर होगा। ये संभव तब होगा जब आपके परिवार का आधार परमेश्वर का वचन होगा। और ये संभव तब होगा जब आप अपने बच्चों के जीवन में, आप अपने स्वयं के जीवन में ईश्वरीय चरित्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। चौथी बात, हमारे परिवार का आधार परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। हमारे परिवार का आधार परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। भजन 127 में यह बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन जब आप इफिसियों की पत्र को पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय के 22 से 25 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है पति और पत्नियों के बारे में। वहां लिखा हुआ है,
हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। वचन स्पष्ट बताता है कि पति पत्नी का सिर है, परिवार का प्रमुख है। पत्नी को परमेश्वर ने पति के अधीन रहने के लिए बनाया। अधीन रहने का यह मतलब नहीं कि वो उसको पांव की जूती, वो कहने की बात नहीं होगी। अधीन रहने का यह मतलब है कि गलत बातों में, गलत कार्यों में पत्नी सहयोग ना दे, लेकिन सही कार्यों में, सही बातों में क्या करे, वो सहयोग दे। परिवार को चलाने की कुंजी क्या है? ठीक है, परिवार को चलाने की जो कुंजी है वो है प्रेम। परिवार को चलाने की कुंजी क्या है? प्रेम। यदि आप पहला कुरिन्थियों का आप अध्ययन करेंगे, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी। जो कुरिन्थ की जो कलीसिया थी वो भयंकर रीति से बिगड़ी हुई थी। अनैतिकता की समस्या थी, दलबंदी की समस्या थी, फूट की समस्या थी, विद्रोह की समस्या थी, गुटबाजी की समस्या थी। बहुत सारे चीजों में वो कलीसिया बटी हुई थी। लेकिन और दान वरदानों के खोज में रहते थे। ठीक है, सब लोग अपने अपने दान वरदानों के बारे में चर्चा करते थे कि मुझको ये दान मिला है, मुझको ये दान मिला है, परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया, वो वरदान दिया है। पौलुस क्या बोलता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, सबसे उत्तम मार्ग। और सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए आया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आया था। और कलवरी के क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्या किया? प्रकट किया था। परिवार को चलाने की कुंजी क्या है? प्रेम है, क्योंकि प्रेम सारी बातों को क्या कर लेता है? सह लेता है। पांचवी और अंतिम बात, हमारे परिवार का आधार प्रार्थना होने चाहिए। हमारे परिवार का आधार प्रार्थना होना चाहिए। मैं अक्सर एक बात को बोलता हूं, हम मसीही लोग सबसे ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं? मानो प्रार्थना पर। सबसे ज्यादा हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रार्थना पर। यात्रा करनी हो हम प्रार्थना करेंगे, सुबह के भोजन के समय, दोपहर के भोजन के समय, शाम के भोजन के समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई कार्य करवाना है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, गाड़ी खरीद लिया उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, बच्चों का एग्जाम है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जीवन साथी नहीं मिल रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अस्पताल में कोई बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम मसीही लोग सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? प्रार्थना के बारे में। लेकिन दुख की बात मालूम क्या है? हम सबसे कम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करें? प्रार्थना पर। लेकिन सबसे कम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जैसे ही प्रार्थना का अनाउंसमेंट होता है सबको क्या आने लगती है? नींद आती। हो सकता है कि मैं जब प्रार्थना, कभी कभी मैं सोचता हूं लंबी प्रार्थना तो नहीं करती, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी करते होंगे, अरे बड़ा लंबा प्रार्थना कर रहे हैं मन में। जैसे हम लोग भी बचपन में हम लोग भी ऐसा करते थे, बड़ा लंबा प्रार्थना कर दिया पादरी साहब, कब प्रार्थना छोड़ेंगे? फिर घड़ी देखने लगते हैं, कोई कोई पीछे मुड़कर घड़ी भी देखते हैं। ठीक है, 3 घंटे की पिक्चर में तो आप घड़ी नहीं देखते। ठीक है, क्रिकेट मैच देखते हैं 7 घंटे का तो आप घड़ी नहीं देखते, 2020 देखते हैं तो आप घड़ी नहीं देखते। लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना क्या हो गई? हम सबके गर्दन पीछे मुड़ने लगते हैं, घड़ी की तरफ मुड़ने लगते हैं, आंखें खुलने लगती हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस समय क्यों नहीं बेचैन और परेशान होते हैं? जब आप बीमार होते हैं क्यों बोलते हैं प्रार्थना करने की? तब तो पादरी साहब बोलिए, पादरी साहब छोटा प्रार्थना कीजिएगा, लंबी प्रार्थना मत कीजिए। क्यों नहीं बोलते? आप बोलेंगे जब आप मान लीजिए आपको कैंसर की बीमारी हो गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना प्रार्थना करने के लिए? नहीं बोलेंगे। तब तो आप सबसे ज्यादा बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मरने से डर लग रहा है। क्या आप उस समय बोलेंगे पादरी साहब छोटी प्रार्थना करना, लंबी प्रार्थना मत करना, मुझे सोना है? बोल पाएंगे आप? बोल नहीं पाएंगे, आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे। हम बात प्रार्थना की करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना का स्थान नहीं है। हमारे परिवारों में प्रार्थना का स्थान नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का स्थान नहीं है, हमारे बाल बच्चों के जीवन में प्रार्थना का स्थान नहीं है। और हम बात किसकी करते हैं? प्रार्थना की करते हैं।
किसी ने बोला है इंग्लिश में इस प्रकार, मोर प्रेयर मोर पावर, यानी जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगी हमको, सामर्थ मिलेगी। लेस प्रेयर लेस पावर, यानी कम प्रार्थना करेंगे कम सामर्थ मिलेगी। और नो प्रेयर नो पावर, यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो सामर्थ नहीं मिलेगी। तो हम लोग अब पता नहीं किस लिस्ट में है मालूम नहीं, मोर प्रेयर वाले में कि लेस प्रेयर वाले में, कि हम प्रार्थना नहीं करने वाले में, मालूम नहीं। ठीक है, हम सब अपने अपने परिवारों की स्थिति के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में परिवार की स्थापना करी थी, लेकिन वो उस परिवार में क्या आ गया, बिगाड़ आ गया। वो परिवार क्या हो गया, टूट गया। और परमेश्वर चाहता था कि एक सिद्ध परिवार की, एक मसीही परिवार की, एक अच्छे परिवार की स्थापना हो, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण से, पाप के कारण से उस परिवार का स्वरूप क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर उसी परिवार का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिसकी अनुभूति हम एक दिन स्वर्ग में करेंगे। उसी परिवार को परमेश्वर फिर से बना रहा है, जिस परिवार की परमेश्वर ने अदन के बगीचे में क्या करी थी, स्थापना करी थी। और वो परिवार उस समय परमेश्वर से अलग हो गया, क्योंकि उस परिवार ने परमेश्वर को अपना आधार नहीं बनाया था, उस परिवार ने परमेश्वर के वचन को अपना आधार नहीं बनाया था, उस परिवार ने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया था, उस परिवार ने अपने जीवन में ईश्वरीय चरित्र का निर्माण नहीं किया था, और उस परिवार में प्रेम का क्या था, स्थान नहीं था। उसी परिवार को फिर से स्थापित करने के, फिर से बनाने के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार में हमको फिर से जोड़ दिया। जो परिवार पहले जुड़ा हुआ था परमेश्वर से अदन के बगीचे में, पाप के कारण से वो परिवार परमेश्वर से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन उस परिवार को फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को देने के द्वारा से। परमेश्वर ने फिर से हमको अपने परिवार में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया। पहले हम अंधकार की संतान थे, अब हम किसकी संतान है, ज्योति की संतान है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परिवार का हिस्सा बने जिस परिवार को कलीसिया का नाम दिया गया है। इसीलिए कलीसिया को बोला जाता है परिवारों से निर्मित एक परिवार। तो क्या आप इस बात का प्रण लेंगे कि आपके परिवार का आधार परमेश्वर होगा, आपके परिवार का आधार परमेश्वर का वचन होगा, आप अपने परिवार में ईश्वरीय चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके परिवार में परमेश्वर का प्रेम होगा, और आपके परिवार का आधार क्या होगा, प्रार्थना होगा। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में उस परिवार की स्थापना करने आए थे जो आपका परिवार है, और हमारा परिवार तब तक अधूरा है जब तक हमारे परिवार में आप ना हो, आपका वचन ना हो, आपका प्रेम ना हो, प्रार्थना ना हो, और हमारे बच्चों में ईश्वरीय चरित्र का निर्माण हो दीजिए कि हम आपके परिवार के हिस्से बन सके। इन सब बातों में ध्यान करने के द्वारा से, इन सब बातों में आगे बढ़ने के द्वारा से आप इस कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को प्रभु जी मजबूत करें। प्रत्येक परिवारों में प्रभु जी आपका स्थान हो, आपके वचन का स्थान हो, आपका प्रेम हो, ईश्वरीय चरित्र का निर्माण हो प्रभु जी हम सबके जीवनों में, ताकि प्रभु जी हम एक ऐसे परिवार की स्थापना कर सके जिस परिवार को आप बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। आप हम सबकी अगुवाई करें, हम सबकी आप मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।